सर मतलब मैंने भी कल मतलब बहुत सारी न्यूज़ वगैरह देखी कि कैसे क्रिसमस वाले दिन चर्च पे कुछ हिंसा हुई, हमले हुए, या फिर चर्च के बाहर लोग बरेली में या और भी कहीं हनुमान चालीसा गा रहे हैं। तो मतलब ये तो आप बढ़ा भी दे रहे हैं ना एक तरह से हिंसा को। मतलब अगर कोई अपना फेस्टिवल मना रहा है और आप बाहर अपने हनुमान चालीसा करने लग जाए, मतलब उसका उकसाने वाला काम कर रहे हैं आप। देखो, ये बहुत कम और छोटे लोग हैं जो ये घटना करते हैं, और उसके आधार पर ये मान नहीं लेना चाहिए, क्योंकि मैं ये कहता हूँ, लेकिन इन लोगों के खिलाफ ऐसी सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए कि आइंदा दोबारा कोई इस तरह की कोशिश न कर दे, क्योंकि इससे देश का नाम खराब होता है। और हिंदुस्तान दरअसल ऐसा है नहीं, आम हिंदुस्तानी के दिमाग में ये सब बातें रहती नहीं। मैं यहाँ आया हूँ, चर्च में लोगों से बात कर रहा हूँ, मुझे जितने क्रिश्चियन मिले उससे ज़्यादा नॉन क्रिश्चियन मिले, और सब लोग आए हैं, घूम रहे हैं, लाइटिंग देख रहे हैं, ट्री देख रहे हैं, चर्च को देख रहे हैं, ईसा मसीह के सामने कोई प्रेयर कर रहा है, सब ऐसे ही चल रहे हैं। देखिए, तो इसलिए इसको ऐसे नहीं माना चाहिए। हाँ, और क्या विचार है आपके? सर विचार तो ये, जैसे मैं भी नॉन क्रिश्चियन हूँ और मतलब मैं तो अपने आप को बहुत सेक्युलर मानता हूँ। मेरे अंदर ऐसा कुछ नहीं है कि अगर मैं हिंदू हूँ तो मैं कहीं और नहीं जाऊँगा या मैं विवाद करूँगा। बट मैं एक चीज़ देख रहा हूँ, कोई माने ना माने, ये मेरी सोच है कि जब से देश में नई सरकार बनी है तब से ये रिलीजन वाले मुद्दे ज़्यादा उठ रहे हैं। पिछले 1-2 साल तक भी क्रिसमस पे तो एटलीस्ट ये सब नहीं होता था क्रिश्चियंस के साथ, बट जैसे इस साल हमने देखा कि क्रिश्चियंस के साथ भी वो भेदभाव वाला माहौल स्टार्ट कर दिया गया है। अब उसको आप पॉलिटिक्स, मतलब पॉलिटिक्स कह नहीं सकते, क्योंकि ये पॉलिटिक्स ही है। ये करवाया जा रहा है एक पार्टी की तरफ से, एक सरकार की तरफ से, जो सरकार के मुखिया आए थे खुद ही यहाँ चर्च में, और सरकार के मुखिया उसकी वो कर रहे हैं। ये कुछ लोग हैं, मैंने तो कहा, और ये बीजेपी शासित राज्यों में ज़्यादा घटनाएं देखने को मिली हैं, इसलिए बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों या बीजेपी शासित राज्यों की जिम्मेदारी ज़्यादा बड़ी है कि ऐसी कठोर कार्रवाई की जाए कि ऐसे लोग दोबारा ऐसी हिम्मत न कर सकें। अब कुछ और लोगों से बात करता हूँ। देखिए, ये छोटी सी बच्ची कैंडल जला रही है, और जितनी कैंडल्स इधर उधर गिरी है मुझे वो सबको जला रही है। और इनकी मम्मी इधर माँ ही होंगी, जितनी खुशी से ये वीडियो बना रही हैं उससे मुझे लग रहा है उनकी माँ ही होंगी। और ये आप दादी हैं कि नानी हैं? नानी। और ये बिटिया वहाँ कैंडल लगा रही है। आपका नाम क्या है? नीतू। और आपकी बिटिया का नाम क्या है? मायरा। वो कहाँ पढ़ती है? डीवीएस में, डीवीएस पब्लिक स्कूल। अच्छा, तो एक बात बताइए, आप उसको चर्च दिखाने ले आई हैं? नहीं, मतलब बताना चाहिए कि हर चीज़ के बारे में, मंदिर, गुरुद्वारे, चर्च, सबके बारे में बताना चाहिए बच्चों को। मस्जिद भूल गए? मस्जिद का नाम नहीं ले रही? नहीं। अच्छा ठीक है, वो आपकी मर्जी है, जो सिखाना है सिखाइए। तो एक बात ये बताइए, आप चर्च आती, आप भी शुरू से आती रहती हैं या? हम आते हैं, हमारे घर के पास भी चर्च है। अच्छा, हाँ जी। तो यहाँ कहाँ से आई हैं? हम लोग रजौरी गार्डन। वो तो बहुत दूर हुआ। हाँ जी। फिर वहाँ से कहीं और आई थी, यहाँ आई हैं या नहीं, यहाँ पर भी आए थे, गुरुद्वारे भी आए थे। हाँ जी, आते रहते हैं हम लोग दर्शन करके। अच्छा, और ये जो धर्म के नाम पर विवाद होते रहते हैं, हाँ जी, उसको आप कैसे मानती? हम सबको मानते हैं कि नहीं कि भगवान एक ही है, भगवान सबके बराबर है। अरे वो सारी, अरे बेटा अब आ जाओ, हो गया बस। तो बात यह है, और आप बताएं। अरे जब आप चर्च कितनी बार, पहली बार आई हैं? नहीं, आते रहते हैं हम। आप भी आती रहती हैं? जब आते हैं बंगला सब होके जाते हैं। अच्छा, जब गुरुद्वारा आती है तो चर्च भी आती है? हाँ, हमारे वहाँ भी रहते हैं क्रिश्चियन, किराएदार रहते हैं, उधर भी रहते हैं हमारे वहाँ रमेश नगर में। अब आप देख लीजिए कि मेरी बातचीत के दौरान कितने लोग क्रिश्चियन थे, कितने लोग क्रिश्चियन नहीं हैं,
और जो लोग आए हैं उनकी आस्था है, पूजा भी कर रहे हैं, लोगों को प्रभु ईसा मसीह के बारे में बता रहे हैं और जानकारियां दे रहे हैं। देश का आम इंसान ऐसे ही है और ऐसे ही सारे धर्मों का सम्मान भी करता है। कुछ चुनिंदा लोग समाज में माहौल खराब करने का काम करते हैं, लेकिन ये मुल्क बहुत बड़ा है और आने वाली पीढ़ियां जिस तरह का सोच रही हैं उससे एक नई उम्मीद जगती भी है। बहरहाल कुछ और लोगों से बात करता हूँ। और अब शाम हो गई और मेरे चलने का वक्त हो गया। मैं आज ऐसे ही, चूंकि साल से ऊपर हो गया है, दिल्ली में ही है, मैं कल बंगाल में घूमा तो कि वहाँ लड़कियों का गाना बजाना, तो हमारे में जैसे आप साउथ में चले जाएं, दक्षिणी में चले जाएं, तो वहाँ पे जितना नहीं है, यहाँ पे जो कल्चर है हर घर में एक तो सिंगर आपको मिल ही जाएगा, गायक तो या बस गायिका। एक बात ही है कि जरा 2 लाइन आप भी गुनगुना दीजिए। हमारे मेरी बेटी को हमारा तो अच्छा गाती है, बहुत, उसके पापा की गाते हैं, आप अगर बोले तो